जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 4.4 और सवाल नंबर 3 को। इससे पहले की क्लास में हम सभी सवाल को सॉल्व कर दिए हैं। तो आइए अब सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी सवाल में क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि मेन पॉइंट है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, मतलब जिसकी लंबाई क्या होना चाहिए? चौड़ाई से दोगुनी होना चाहिए। तो हमें पहले चौड़ाई पता रहेगा तब ना उसका दोगुनी लंबाई करेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे? लिखेंगे हल और लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि, क्या मान लेंगे? पहले चौड़ाई। माना कि किस चीज़ की चौड़ाई है? तो आम की बगिया की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माना कि बगिया की चौड़ाई कितना मान लेंगे? इसको x मीटर मान लेते हैं। इसको मान लिए x मीटर। उसके बाद क्या है? चौड़ाई। तो लिखेंगे इसलिए बगिया की लंबाई लिख दिए। उसकी क्या कर रहा है लंबाई में? कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, मतलब लंबाई कितना रहना चाहिए? चौड़ाई से दोगुना रहना चाहिए। तो चौड़ाई कितना है? x, और इसे कितना गुना रहना चाहिए? 2 गुना। तो 2 को जब x से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2x। यानी कि चौड़ाई कितना आया? x मीटर और लंबाई 2x मीटर। यहाँ पे 2x मीटर दे सकते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या कर रहा है? दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। कितना है क्षेत्रफल? तो लिख देंगे हम यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर, ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है? कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितना है यहाँ पे हम देखेंगे। क्षेत्रफल भी हमें पता है, यहाँ पे क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, लंबाई भी दिया और चौड़ाई भी दिया हुआ है, दोनों चीज़ दिया हुआ है, तीनों चीज़। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे 800, क्षेत्रफल 800 दिया है, 800 लिख दिए। अब लंबाई है, लंबाई कितना दिया हुआ है? 2x। तो लिखेंगे 2x गुना चौड़ाई करा, चौड़ाई कितना है? x। तो लिख दिए x। अब देखिए 800 बराबर 2x गुना x करेंगे कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 2 गुना में इसको इस साइड देंगे तो किस चीज़ में आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 800/2, इधर आ जाएगा x स्क्वायर। तो 2 से जब 800 में भाग देंगे तो कितना मरते हुए करेगा? 400, यानी कि 400 बराबर x स्क्वायर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? x स्क्वायर बराबर 400 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x बराबर लिख दिए 400, ये स्क्वायर यहाँ पे अगर हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का रूट आ गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस 400 का क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं? 400 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 2 से लगाएंगे 200, फिर 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से नहीं लगेगा, 5 से 5 25, मतलब कितना आया? 1 2 3 4 को 2 आया। तो लिखेंगे 1 2 3 4, 4 को 2 दे दिए। उसके बाद कितना यहाँ 5 कितना है? 2 को 5 है, तो लिखेंगे 2 को 5, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस, यहाँ पे 2 को 2 है तो लिखेंगे 2 पर पावर स्क्वायर, फिर गुना, फिर 2 को 2 है तो लिखेंगे 2 पर पावर स्क्वायर, उसके बाद गुना, फिर 5 2 को है तो लिखेंगे 5 पर स्क्वायर, ये दे दिए। अब फिर यहाँ पे देखिए क्या करेंगे? x बराबर प्लस माइनस, यहाँ पे 2 2 को है तो 1 को बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी 1 को बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी बाहर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2 दूनी 4, 4 5 20। कितना आया? 1 आया x बराबर प्लस का 20 और 1 आया x बराबर माइनस का 20। ये हमारे पास 2 आंसर है। तो 2 आंसर में से माने किसको? हम इससे पहले बता दिए हैं कि इसका मान कितना नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जब भी ऋणात्मक आए मतलब माइनस में आए तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? x बराबर 20 आ जाएगा। तो हमें क्या निकला? x बराबर 20, और हम क्या माने थे? चौड़ाई माने थे x।
तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 मीटर। उसके बाद लंबाई कितना था हमें, 2x, तो लिखेंगे 2 का 2 और x बराबर 20 निकला, तो 20 दूनी 40, यानी कि पहला कितना आया 20 मीटर और दूसरा कितना आया 40 मीटर। यही क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा आंसर। यहाँ पे लिख दिए आंसर। तो सवाल नंबर 3 बहुत ही आसान था, सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर दिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।